हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग कंप्लीट लुसेंट जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 सीरीज कर रहे हैं। तो ये हमारा जो सीरीज होगा ये आई थिंक आखिरी सीरीज होना चाहिए। हाँ, तो ये हमारा आखिरी सीरीज है, ठीक है। ये सेशन का आखिरी सीरीज है और आज हमारा ये सीरीज ख़त्म हो जाएगा। तो ऑलरेडी हमने बहुत सारा क्वेश्चन कवर किया है। अगर आपने वो सारे वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी, जाके सीक्वेंस वाइज देख लीजिए, क्योंकि सारे जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए गए हैं पूरे लुसेंट से उठाए गए हैं और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ से ऑलरेडी 950 यानी कि 950 क्वेश्चन हमने देख लिया है। अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे तो 951 से। तो दिया गया है कि सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, ठीक है। तो जो जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो आपको याद रखना है कि 1906 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ढाका में। तो पूछा ये जा रहा है कि किसने किया, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है कि स्थापना जो हुआ वो किसने किया। अगर हम स्थापना की अगर बात करें तो किसने किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने मिलकर सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है कि भारत में डाक टिकट के बारे में पूछा जा रहा है कि पहली बार कब चली थी। तो भारत में डाक टिकट की अगर हम बात करें तो पहली बार कब चली थी, तो 1854 में डाक टिकट पहली बार चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त कब और किसने लागू किया था, ठीक है। किसके बारे में पूछा जा रहा है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के बारे में पूछा जा रहा है कि यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त किया गया था, किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसने क्या किया था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई। तो सबसे पहले तो यहाँ से आप ये चीज़ याद रख लीजिएगा कि पानीपत का जो पहला लड़ाई हुआ वो कब हुआ, तो 1526 में हुआ। लेकिन यहाँ पे चीज़ें घुमा के पूछा गया कि किसके बीच लड़ी गई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला लड़ाई लड़ा गया। कब लड़ा गया? तो 1526 ईस्वी में। अगला सवाल है कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई, ठीक है। तो मुगल बादशाह के बारे में पूछा जा रहा है कि उनका मृत्यु कैसे हुआ था, कि दिल्ली में जो पुस्तकालय है वहाँ से वो सीढ़ियों से गिर गए और उनका मृत्यु हो गया। तो कौन से ये मुगल बादशाह थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हुमायूं। जो हुमायूं थे उनका मृत्यु जब भी पूछा जाए तो याद रखिएगा कि दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनवाया। तो जब भी आपसे सवाल पूछा जाए कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ है, तो यहाँ से चीज़ें किस तरह से पूछा जा सकता है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ है, तो फतेहपुर सीकरी। किसने बनवाया? तो अकबर ने बनवाया। अब पूछा जा रहा है कि किस उपलक्ष्य में बनवाया, तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है कि गुजरात का विजय का, ठीक है। जो गुजरात विजय हुआ उस उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया। तो इस तरह से चीज़ें याद रखिए कि उसको कितना भी घुमा के पूछा जाए, कैसे भी पूछा जाए, आप उसका सही जवाब दे पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू स्वराज्य की दहसाला पद्धति किसने लागू की, ठीक है। जो भू स्वराज्य है उसमें दहसाला पद्धति लागू किया गया था। किसने किया था? तो सही जवाब हो जाएगा अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। चलिए स्लाइड को ऊपर की तरफ ले चलते हैं। स्लाइड में पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि औरंगाबाद में ताजमहल की प्रकृति किसने बनाई थी, ठीक है। औरंगाबाद में ताजमहल का प्रकृति मतलब क्या होता है कि सेम टू सेम उसका कॉपी करवाने का कोशिश किया गया। किसके द्वारा करवाया गया, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो औरंगजेब ने। किसने करवाया? औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की, ठीक है। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, ठीक है। जब कांग्रेस की स्थापना की गई तो उस टाइम भारत के वायसराय के बारे में पूछा जा रहा है कि वायसराय कौन था। इसका करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर लॉर्ड डफरिन हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड डफरिन जो कि कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय था, ठीक है। कौन था? भारत का वायसराय था। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप के बारे में पूछा जा रहा है कि जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरब प्रायद्वीप। जो अरब प्रायद्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। कौन सा प्रायद्वीप? अरब प्रायद्वीप।
अगला सवाल है पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, सवाल क्या पूछा जा रहा है कि जो पश्चिमी घाट है उसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो अन्य किस नाम से जाना जाता है ये सवाल पूछा जा रहा है। तो पश्चिमी घाट को जब भी पूछा जाए उसको दूसरे नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। ठीक है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से भी पश्चिमी घाट को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग तंबाकू का नशा करते हैं, बहुत सारे लोग बीड़ी सिगरेट इन, फिर उसके अलावा बहुत तरह के चीज़ें होती है जिसका नशा करते हैं लोग, तो उसमें क्या चीज़ पाया जाता है जो हानिकारक होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निकोटीन। उसके अंदर निकोटीन पाया जाता है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है। ठीक है, राष्ट्रपति का अध्यादेश के बारे में पूछा जा रहा है कि जो अध्यादेश होता है कितने समय के लिए लागू रहता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा 6 मास के लिए। ठीक है, 6 मंथ के लिए लागू रहता है। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है। अगला सवाल क्या है कि जो मौसमी गुब्बारे होते हैं, ठीक है, तो उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो मौसमी जो गुब्बारे होते हैं उसमें हीलियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, हीलियम का। अगला सवाल है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा भाग अंग करता है। ठीक है, जो मानव शरीर है उसमें रुधिर बैंक का कार्य पूछा जा रहा है कि कौन सा अंग करता है। तो जो हमारा शरीर है उसमें रुधिर बैंक की अगर बात करें, ठीक है, रुधिर बैंक मतलब क्या होता है, ब्लड बैंक के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा अंग कार्य करता है। तो जो स्प्लीन होता है, ठीक है, हमारे शरीर में स्प्लीन होता है जिसको तिल्ली या फिर प्लीहा बोला जाता है, इसे ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। यानी कि आप अगर गाय को के दूध को और भैंस के दूध को अगर ध्यान से देखिएगा तो गाय का दूध थोड़ा सा पीला होता है क्योंकि उसमें कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो कैरोटीन की उपस्थिति की वजह से, ठीक है, किसकी उपस्थिति की वजह से, कैरोटीन की उपस्थिति की वजह से गाय का जो दूध होता है वो पीले रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व एड्स दिवस की बात करें तो प्रत्येक साल 1 दिसंबर को एड्स को लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, चलिए आपसे पूछ लेते हैं कि जो एड्स होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिन्हें इसका फुल फॉर्म पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है कौन सा है, तिरंगा है। ठीक है, तो इसके डिजाइन के बारे में पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था। सही जवाब मैडम भीखाजी कामा। ठीक है, मैडम भीखाजी कामा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। किसने किया था, मैडम भीखाजी कामा ने। अगला सवाल है सन 1815 में, ठीक है, सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था। तो पूछा जा रहा है कि आत्मीय सभा का गठन सन 1815 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया। तो सही जवाब हो जाएगा राजा राममोहन राय ने। ठीक है, राजा राममोहन राय द्वारा आत्मीय सभा का गठन 1815 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। जैसे मान लीजिए कि जो घड़ी है उसमें जब चाबी भर दी जाती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा हो जाती है। ठीक है, ये फिजिक्स का सवाल है, तो इसका सही जवाब स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है। तो इधर आपको को साइंस का क्वेश्चन इधर पूछा जा रहा है आपसे। तो प्रतिरोध का अगर मात्रक की बात करें तो ओम होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट पूछा जा रहा है तो ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है। जो फ्यूज होता है, ठीक है, जो फ्यूज की जो तार होती है किस पदार्थ की बनी होती है। ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग क्या करते हैं कि इसको छोटा समझ के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यही जो रीजन होता है जो आपके जो मार्क्स कटते हैं, नेगेटिव मार्क्स आ जाते हैं एग्जाम में, यही मेन रीजन होते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान से देखना है कि टिन और शीशे की जो मिश्र धातु होती है तो फ्यूज का जो तार होता है इनसे मिलके बना होता है। अब है इलेक्ट्रॉन के खोज की, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन का खोज जब भी आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा कि जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाया। तो जो नियम है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसके द्वारा दिया गया, तो न्यूटन के द्वारा। तो न्यूटन आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स में इनका बहुत ही ज़्यादा बोलबाला था। तो ठीक है, ये थोड़ा सा लाइट में ही मार खा गए, लाइट जो चैप्टर है, बाकी हर जगह इनका बोलबाला था। इलेक्ट्रिसिटी से लेके ग्रेविटेशन से लेके मोशन, हर जगह इन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ें बताया है। अगला सवाल है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया। तो परमाणु बम की अगर बात करें कि जो परमाणु बम है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो ऑटो हन द्वारा। ठीक है, ऑटो हन द्वारा परमाणु बम का आविष्कार किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है। जो ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर आपने देखा होगा कहीं पे इस तरह से होता है, इसके अंदर इस तरह से वायर होता है, ठीक है, इस तरह से वायर होता है, तो इसको ही उस कुंडली बोला जाता है, इसको ही क्या बोला जाता है, कुंडली बोला जाता है। इसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली होती है वो किस धातु से बनाई जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो नाइक्रोम, ठीक है, नाइक्रोम से बनाई जाती है। अगला सवाल पूछा गया है कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं, ठीक है, किसके अयस्क हैं, ऑक्साइड हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जब भी पूछा जाएगा तो ये जो है आयरन के अयस्क हैं, किसके, आयरन, आयरन यानी कि लोहा, ठीक है, तो ये लोहा के अयस्क हैं। अगला सवाल है कि कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है। तो कार के अंदर जो बैटरी लगी होती है उसमें एसिड के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा एसिड यानी कि कौन सा जो अम्ल है उसका प्रयोग होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इस सॉरी फुल फॉर्म बोल रहे हैं, केमिकल फार्मूला तो H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, ठीक है। तो HCl या क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल का आपको बताना है केमिकल फार्मूला, किसका, नाइट्रिक अम्ल का। अगला सवाल पूछा गया है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई। जो मात्रक हैं, ठीक है, जो भी यूनिट्स वगैरह हैं, तो इसका जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है किस वर्ष लागू हुआ। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सन 1971 में, ठीक है, सन 1971 में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू हुआ। अगला सवाल है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की बात की जाए तो किसने शुरू किया था, तो किसने इसका स्थापना किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने, किसने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला सवाल है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। जो खिलाफत आंदोलन हुआ तो इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मौलाना मोहम्मद अली, ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने किया था, मौलाना मोहम्मद अली ने। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी, ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को क्या हुआ था, सर की उपाधि दी गई थी। लेकिन एक ऐसा घटना हुआ हमारे देश में जो दिल दहलाने वाला घटना हुआ जिससे वो काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने सर की उपाधि को लौटा दिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि जलियांवाला जो बाग हुआ का हत्याकांड हुआ था, उस चीज़ से पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें इम्पेक्ट डाली और बहुत लोग नाराज़ हुए, दुखी हुए, और उस चीज़ को लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने सीधे बोला हटाओ इसको, ठीक है, सर का जो उपाधि मिला था उन्हें, उन्होंने सीधे सीधे उसको हटा दिया, मतलब लौटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले शहर की बात आपसे अगर पूछी जाएगी तो टोक्यो याद रखिएगा, ठीक है, जापान का टोक्यो जो शहर है वो विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला सिटी है। WBC के बारे में पूछा जा रहा है कि जो WBC है जिसको हम लोग व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं यानी कि सफ़ेद रक्त कण बोलते हैं, तो इसका कार्य क्या है, इसका काम क्या है हमारे बॉडी में। देखिए जो भी चीज़ें हमारे शरीर में है, हर बॉडी में पार्ट्स में, जो बॉडी में जो भी पार्ट्स हैं उसका अलग अलग काम है, सबका अलग अलग काम है। तो उस तरह से जो WBC है, वाइट ब्लड सेल, उसका क्या काम होता है ये पूछा जा रहा है। तो कम से कम आपको अपने बॉडी के अंदर जो भी पार्ट्स है कि वो क्या करता है हमारे शरीर में वो तो पता होना चाहिए। तो जो WBC है इसको हम लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता के नाम से जानते हैं, यानी कि जो भी रोग से लड़ने का काम कौन करता है, तो WBC करता है, वाइट ब्लड सेल। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है। जो अर्थशास्त्र है यानी कि इकोनॉमिक्स, इसके फादर के बारे में पूछा जा रहा है, जनक के बारे में, तो किसे कहा जाता है, कौन कहलाते हैं, तो एडम स्मिथ। जो एडम स्मिथ हैं वो अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के फादर के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजक की किसकी रचना है। बीजक के बारे में पूछा जा रहा है कि जो बीजक है किसकी रचना है, तो संत कबीरदास की रचना है। बीजक जो है किसकी रचना है, संत कबीरदास की। चांद बीबी कहाँ की शासक थी। चांद बीबी के बारे में पूछा जा रहा है कि ये एक शासक थी, कहाँ की शासक थी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अहमदनगर, ठीक है, जो अहमदनगर है वहाँ की ये शासक थी चांद बीबी। अगला सवाल चलिए देखते हैं। अगला सवाल है कि इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है। अगर मान लीजिए कि आप नेट के द्वारा कोई भी संदेश भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इसको ईमेल बोला जाता है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। देखते होंगे जब अगर आप कॉर्पोरेट वगैरह में जाएंगे तो ज़्यादा चीज़ें क्या होती है, मेल के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह बताई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है, ठीक है। तो जो मैराथन की दौड़ होता है, मैराथन आपने सुना होगा, हाफ मैराथन, फुल मैराथन, तो फुल मैराथन की बात की जा रही है कि जो मैराथन होता है उसकी कितनी दूरी उसमें दौड़ना होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 26 मील, यानी कि 26 मील 385 गज का दौड़ पूरा करना होता है मैराथन में। समुद्री जल
से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपने समुद्र गए, समुद्र से जल ले लिया और उसको अब शुद्ध करना है, ठीक है, उसको क्या करना है, शुद्ध जल में बदलना है, तो उसके लिए एक प्रक्रिया का प्रयोग करना होगा। तो कौन सा प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप समुद्र जल से शुद्ध जल बना सकते हैं? तो सही जवाब इसका क्या होगा? तो आसवान, आसवान, ठीक है, जो आसवान का प्रोसेस है इसके द्वारा आप समुद्री जल को शुद्ध जल में बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो भी परियोजना है किस नदी पे है ये तो याद रखना है भैया, किसी तरह भी, अन्यथा दिक्कत हो सकता है आपको एग्जाम में। तो तुलबुल परियोजना के बारे में याद रखना है कि किस नदी पे है, तो झेलम नदी पे। क्या नाम, कौन सा नदी पे? झेलम नदी पे। अगला सवाल है कि लोक बैठक की सभा, ठीक है, लोकसभा की बैठक, सॉरी, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति यानी कि कोरम क्या है? तो लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए जो अपेक्षित गण पूर्ति कोरम क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि 1/10, 1/10 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया और थोड़ा सा कुछ सवाल रह गया है जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और ये सेशन हमारा 1000 सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग कोई दूसरा सीरीज लेके आएंगे जिसमें दूसरे बुक को अच्छे से कवर करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। पर इसको कवर कर लेते हैं, फिर चीज़ें हम लोग बातें करेंगे। तो भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो जो हमारा भारत है इसमें कौन सा जलवायु पाया जाता है? ये याद रखिएगा कि उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, ठीक है। जो हमारे भारत में जलवायु क्लाइमेट कौन सा है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, ठीक है। अगला सवाल है कि किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो जो ब्लैक सॉइल है, ठीक है, जो काली मिट्टी है उसको रेगुर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो काली मिट्टी है किसके लिए बेस्ट होता है, तो जो कॉटन की खेती की जाती है, ठीक है, जो कॉटन की खेती की जाती है उसके लिए ये ब्लैक सॉइल यानी कि रेगुर मिट्टी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? जब भी आपसे पूछा जाए कि जो लाल मिट्टी होता है उसको देखेंगे तो देखने में वो रेड कलर का दिखता है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें लौह ऑक्साइड की उपस्थिति होती है, जिस वजह से लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, ठीक है। लौह ऑक्साइड, उसमें आयरन ऑक्साइड ज़्यादा होता है, ठीक है। लौह ऑक्साइड मतलब क्या? आयरन ऑक्साइड का प्रेजेंस ज़्यादा होता है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस ज़्यादा होता है जिस वजह से लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो टोटल 51% जो भाग है वहाँ पे खेती होती है, ठीक है। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती की जाती है? तो 51% क्षेत्रफल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाता है? तो भारत के जो भी पूर्वी राज्य हैं वहाँ पे क्या की जाती है कि जंगल को काट के वहाँ पे खेती किया जाता है। तो उस खेती को क्या कहा जाता है? तो उसको झूम कल्टीवेशन यानी कि झूम की खेती कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है झूम कल्टीवेशन के बारे में, तो इसे याद रखिएगा कि किस साइड में ये ज़्यादा फेमस है। अगला सवाल है कि भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा रेशम के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो रेशम की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा भारत में कर्नाटक में इसको का उत्पादन होता है। कहाँ पे? कर्नाटक में। नेक्स्ट और आज की इस सेशन का और ये पूरे सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है कि टेस्ट मैचों में भारत की और पहला शतक किसने लगाया था? ठीक है, तो टेस्ट मैचों में भारत की और पहला शतक किसने लगाया था? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? लाला अमरनाथ ने। किसने लगाया था? लाला अमरनाथ ने टेस्ट मैच में भारत की ओर से सबसे पहला शतक लगाया था। तो उम्मीद करते हैं जिसने आपने ये जो पूरा सीरीज चला इसको आपने एंजॉय किया होगा। अगर आप पहले से नहीं देख रहे थे तो शुरू से एक बार ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, क्योंकि देखिए जो लुसेंट बुक है हर टीचर आपको यही सजेस्ट करेंगे कि लुसेंट का बुक एक बार पढ़िए, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि पेज वाइज और लाइन वाइज पूरे लुसेंट को कवर किया जाए, एक बार इंग्लिश में और एक बार हिंदी में, यानी कि इंग्लिश वाला जो है ये अलग से और हिंदी वाला जो येलो वाला बुक है सबको कवर करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जल्द ही कोई नया कोर्स लेके आएंगे जिसमें आपको चीज़ें एकदम अच्छे से बताई जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।